कक्षा 10 का गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले जब हम पढ़े हैं तो वो था समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या बताना है? गोलीय दर्पण क्या होता है। उसमें हम आपको बताए थे कि समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो वहां पर जो दर्पण होता है, वहां पर हम बताए थे दो दर्पण होते हैं। पहला जो दर्पण था वो समतल दर्पण था, दूसरा था गोलीय दर्पण। ठीक है, उसमें कुछ पार्ट था उसको हम बता दिए थे। इसमें जो गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन है, वहां पर बस प्रकार को बता करके छोड़ दिया गया था। यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर के पूरी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन कराएंगे। वहां पर आपको सारी चीजें मिल गई थी, यहाँ पर सिर्फ गोलीय पृष्ठ पर मिलेगा, जिसको इसी पर बेस्ड पूरा क्या होगा? लेक्चर होगा। और दूसरी चीज, पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो हम स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का डिफिनीशन ये होता है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिस पर एक तरफ हम पॉलिश कर दें और दूसरी तरफ क्या कर दें? प्रकाश का परावर्तन कराएं। जैसे समझो, अगर मान लीजिए हम कांच का खोखला गोला लेते हैं। खोखला गोला का मतलब जैसे वॉलीबॉल नहीं है, वो खोखला है। ठीक है तो उसी कांच का एक खोखला गोला लेंगे और उस खोखले गोले को हम क्या करेंगे? यहां से कट कर देंगे। कट करने के बाद मान लीजिए ये हिस्सा निकाल कर हटा दिए। ये जो डॉट लाइन से दिखा रहे हैं, इसको कट करके हम क्या किए? हटा दिए। और इस पर हम किसी एक पर क्या कर दें? पॉलिश कर दें। जैसे मान लीजिए ये इस तरह आ जाता है और एक क्या आ जाता है? इस तरह आ जाता है। ठीक, ये इस तरह आ जाता है। दो चीजें हम लेते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है अवतल दर्पण, और दूसरा जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है, तो कब अवतल दर्पण होगा, कब उत्तल दर्पण होगा, तो ये दोनों का डिफिनीशन हम बताते हैं। गोलीय दर्पण डिफिनीशन समझ में आया? मतलब कि कांच का कोई खोखला गोला है, उसका कटा हुआ कोई भाग होगा जिस पर एक तरफ हम पॉलिश कर दें और दूसरी तरफ से क्या करें? प्रकाश का परावर्तन करें। जैसे सोचो, यहां पर हम क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। ठीक, ये यम1 लेते हैं, ये हम क्या लेते हैं? यम2। ये दर्पण है। ठीक अब इस पर हम क्या करेंगे? प्रकाश का परावर्तन कराएंगे। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं? इस साइड हम, और यहां से हम क्या कराते हैं? प्रकाश का परावर्तन कराते हैं, और इसमें यहां से प्रकाश का परावर्तन कराते हैं। ठीक है, तो समझो बात को। जब अब आता है जब दूसरा कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। तो कह सकते हो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसमें हम क्या करें? उभरे हुए भाग पर हम पॉलिश कर दें और दबे हुए भाग से हम क्या करें? प्रकाश का परावर्तन कराएं। जैसे जैसे देखो, यहां से हम क्या बताएं? उभरे हुए भाग पर हम क्या करेंगे? पॉलिश कर देंगे। उभरे हुए भाग पर हम पॉलिश कर दें और दबे हुए भाग से हम क्या करें? प्रकाश का परावर्तन कराएं। अब प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि हम इस तरह, मतलब लेफ्ट साइड से ही प्रकाश को क्या करते हैं? भेजते हैं। तो इस साइड जब प्रकाश को भेजा जाएगा, तो जब दबे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो? परावर्तन होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। जब दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उभरे हुए भाग पर हम क्या करते हैं? पॉलिश कर दें, तो उसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। अब दूसरा आता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? सेम उसी का विपरीत होगा। हम क्या करें? अगर दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, दबे हुए भाग पर, इस साइड बनाते हैं। अगर दबे हुए भाग पर हम क्या करें? पॉलिश कर दें और उभरे हुए भाग से हम क्या करें? प्रकाश का परावर्तन कराएं, तब ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। अब आते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है उसमें, जैसे इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको क्या करते हैं, मतलब पूरी जो इसके बारे में प्रॉपर्टीज है, गुण है उसका, पूरा हम आपको बता देते हैं। उनके प्रकारों को कैसे क्या करके वो बनाया गया है उसके बारे में बताते हैं। कोई एक दर्पण हम ले लेते हैं, उत्तल वाला। ठीक है, जैसे ये हो गया, इस पे हम पॉलिश कर देते हैं। ठीक, यम1 और दूसरा क्या है? यम2।
ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दर्पण में दर्पण जो होगा ये कांच के किसी खोखले गोले का हिस्सा होगा। तो उस खोखले गोले का एक क्या होगा, सेंटर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको सी से डिनोट किया जाता है और ये होता क्या है, वक्रता केंद्र। तो इसको हम यहाँ पर लमसम मान लेते हैं, यहाँ पे लगभग अगर इसको पूरा बढ़ाएं तो ये होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत सटीक हम क्वेश्चन देंगे आपको, जो कि आपके एग्ज़ाम में फाइट करेगा। क्योंकि चैनल जो हमारा है वो बहुत छोटा चैनल है और कोचिंग जो हमारी है वो हम लगभग आज 8 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जब हम स्टडी कर रहे थे तब से ही हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन पर्सनल हमारी जो कोचिंग है वो कोचिंग 2020 में कोविड में ही ओपन किए थे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। फिर उसके बाद ये जो, अगर ये दर्पण है, इस दर्पण का बीच वाला हिस्सा एकदम बीचों बीच जो दर्पण को दो भागों में बांट सकता है उसको हम लोग बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। और ये भी हम बता देते हैं कि इसको किससे डिनोट किया जाता है। दर्पण के ध्रुव को P से डिनोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं, POLE, पोल। पोल मतलब दर्पण का ध्रुव, पोल मीन्स ध्रुव। ठीक है, और यहां से वक्रता केंद्र को हम लोग लिखते हैं C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये क्या है, इसको लिखेंगे पालिश किया गया पृष्ठ। पालिश किया गया पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठा लिख दिए, पृष्ठ। ठीक है, ये जो है ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, जिस पर हम प्रकाश का परावर्तन कराएंगे। अब आता है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाइन गई है यहां से, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस लाइन को बोला जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। और यहां से वक्रता केंद्र C है, जितनी भी दूरी हम लेंगे हमेशा P से ही लेंगे। तो जब वक्रता केंद्र जो C लिए हैं, यहां से इसके बीच की दूरी क्या होगी, R होगी। और ये R क्या होता है वो बता रहे हैं। जैसे ये C हो गया, सेंटर हो गया, तो यहां से परिधि तक के बीच की दूरी क्या होती है, वो त्रिज्या होती है R। तो हम R को लिख सकते हैं, R जो है वो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब यहां से अगर हम लाइट को क्या करते हैं, भेजते हैं, तो लाइट जब आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे मुख्य फोकस, यफ। यफ जो होता है वो मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस। यहां से एक लाइन खींचते हैं, यहां से देख रहे हैं, यहां से ये डॉट डॉट करके बना दे रहे हैं। ये जो लाइन होती है ये दर्पण का द्वारक होता है। द्वारक का मतलब कह सकते हो कि दर्पण का दरवाजा होता है। ये क्या होता है, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। ठीक है इतना हो गया। अब उसके बाद एक चीज और समझ लीजिए, हमेशा हम लाइट को जो है वो हमेशा बाएं पक्ष से ही क्या करते हैं, आपतित कराते हैं दर्पण पे। ठीक, ये हो गया। इतना ही टोटल क्या है, पूरा है। इसी के बारे में क्या है, डिफिनीशन के थ्रू हम सोचे बताने से बेहतर है कि फिगर बना करके आपको यहाँ से बता दिया जाए। तो आज के लिए इतना।